नमस्कार। अ, मैं अभय आप सभी YouTube व्यूवर का अपने YouTube चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है वो एक फिर से नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मुखातिब हो चुके हैं। आपके सामने उपस्थित हूँ मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। क्योंकि मैंने ये प्रण ले लिया है कि जो भी बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वे जो है वो मैं उन्हें कंप्यूटर सिखाऊंगा। और जिन लोगों के पास सही पैसे नहीं है कंप्यूटर सीखने के लिए या फिर किसी प्रकार का रिसोर्सेज का कमी है क्षमा करेंगे, उन लोगों को मैं जो है वो कंप्यूटर सिखाऊंगा और कंप्यूटर से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी दूंगा ताकि वे जो है वो अपना भविष्य कंप्यूटर की दुनिया में बना सके। और अब मैं मैं आप लोगों से यह वादा करना चाहता हूं कि अब जो है वो पहले मेरे YouTube चैनल पे जो है वो बहुत देर से वीडियो आता था, तो इसीलिए जो है वो आप सभी व्यूवर को काफ़ी समस्याएं होती थी। समय समय पे वीडियो नहीं आ पाता था क्योंकि मेरे पास जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो गैजेट होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए वो नहीं था। मगर अब जो है मैंने एक नया लैपटॉप ख़रीदा है वीडियो मेकिंग के पर्पज़ से, जिससे कि जो है मैं आप सभी व्यूवर तक रेगुलर वे में वीडियो बना के सिखा सकूं। और मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो भी व्यूवर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वो जो है वो उन्हें कंप्यूटर सीखने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो चलिए आज हम जो है वो अपने वीडियो की शुरुआत जो है वो एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट्स से करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास मोटिवेशनल, यदि आप जो है वो किसी चीज़ से प्रेरित होते हैं तो आपके लिए जो है वो कोई भी कठिन से कठिन काम जो है वो संभव हो सकता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक मोटिवेशनल कोट्स जो है वो आप ही के लिए लिखा है यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं बल्कि हौसलों की ज़रूरत होती है। मतलब यदि आपके पास यदि हौसला है, यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है, यदि आप जो है वो मोटिवेटेड है तो आपके लिए जो है वो कोई भी रिसोर्सेज मायने नहीं रखता। मैं पर्सनली आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो है वो सोनू शर्मा जो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ। और विश्वास कीजिएगा कि उनके द्वारा बनाए गए वीडियो को देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा प्रेरित होता हूँ कि जो है वो मैंने भी सोचा है कि मैं जो है वो मैं जो है वो आप लोगों के लिए समय समय पे वीडियो लाते रहूँगा। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि यदि आप इतिहास लिखना चाहते हैं, यदि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास यदि सही बुलंद हौसला है तो आप दुनिया में किसी भी कामयाबी को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप गरीब हैं, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं या फिर आप कोई और ये किसी प्रकार का कोई भी समस्या आपके पास है तो वो जो है वो सारा समस्या का समाधान जो है वो आपका से, यदि आपके पास हौसला है तो वो किसी भी प्रकार से जो है वो हौसला के द्वारा जो है वो इसे जो है वो किया जा सकता है। यदि आपके पास हौसले की कमी नहीं है, यदि आपके पास बुलंद हौसला है तो आप किसी भी ऊंचाई को, किसी भी कामयाबी को आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मैं जो है आपको वीडियो पे आता हूँ और हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा आपका MS वर्ड। तो मैंने जो है वो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि MS वर्ड को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो MS वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले कीबोर्ड से आप Windows+R प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाएगा। और रन कमांड में आप जो है वो विन वर्ड टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप देख पाएंगे फ्रेंड्स की जो है वो आपके सामने एक MS वर्ड का जो इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। इंटरफेस का मतलब वो होता है कि जब आप यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन, मतलब जब एक यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है तो हम लोग इसे इंटरफेस कहते हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आपको जो है वो कुछ शॉर्टकट कीज, कुछ मज़ेदार ट्रिक्स के विषय में बताया था, जिसमें मैं आपको बताया था कि आप कैसे लॉन्ग टेक्स्ट लिख सकते हैं, कैसे आप जो है वो एक शॉर्टकट की के द्वारा जो है वो लाइन, स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप जो है वो एक जिगजैग लाइन क्रिएट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। आज मैं आपको कुछ और शॉर्टकट कीज़ और MS वर्ड से संबंधित जो है वो कुछ और मज़ेदार बातें के बारे में बताना चाहूँगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि MS वर्ड जो होता है वो सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर होता है किसी भी टेक्स्ट को अरेंजमेंट करने के लिए। और यदि आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो MS वर्ड और MS एक्सेल का यदि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो
मेरे हिसाब से आप जो है वो किसी भी इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको स्टूडेंट जो है वो कुछ और मज़ेदार बातें एमएस वर्ड के विषय में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग आज अलाइनमेंट के विषय में बातचीत करेंगे कि अलाइनमेंट क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलाइनमेंट जो है बहुत ही छोटी चीज़ है। ये एमएस वर्ड में कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं है। बहुत सारे लोगों को सभी चीज़ें पता होंगी, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि किस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे ताकि जो है वो आपका एक प्रेजेंटेशन, आपका जो टेक्स्ट है वो एक सही तरीका से जो है वो एक स्टैंडर्ड वे में और एक सिस्टमेटिक वे में जो है वो आपके सामने वाले के साथ प्रस्तुत हो। तो जो है वो सबसे पहले मैं आपको अलाइनमेंट के विषय में बताना चाहूँगा कि अलाइनमेंट आखिर होता क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप जो है वो फॉन्ट की साइज़ कैसे शॉर्टकट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट एक तरीका होता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट्स ए वे that determines in which direction we should start to we should start to टाइप और राइट। मतलब ये हुआ स्टूडेंट की जो है वो आप जो है वो अलाइनमेंट हमें ये बताता है कि आप किस डायरेक्शन से जो है वो लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो है वो हम लोग सामान्यतया हमारा जो डायरेक्शन होता है वो आप लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन की तरफ ही लिखते हैं, मगर जो कंप्यूटर है वो जो है वो सारे वर्ल्ड के सारे लैंग्वेजेस में काम कर सकता है और ये जो है वो पूरी दुनिया में काम करता है। तो कंप्यूटर में मुख्य रूप से 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। मैं यहाँ पे लिखना कहूँगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ alignment present in MS Word। सबसे पहला जो अलाइनमेंट होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि किसी वर्ड में यदि कुछ गलती हो जाता है, यदि एमएस वर्ड में आप कुछ वर्ड टाइप कर रहे हैं और यदि उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन रेड कलर से हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंप्यूटर के हिसाब से गलत है। तो आप जो है उसे सही करने के लिए उस वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसमें बहुत सारे ऑप्शन नज़र आते हैं जो कंप्यूटर को लगता है कि सही है। यदि इसमें से कोई ऑप्शन आपको सही लगता है जो कि आपने गलती किया है, तो उस वर्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका आंसर सही है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं जो है वो एमएस वर्ड लिख रहा था और गलती से मैंने जो है वो दोनों वर्ड को मिला के लिख दिया है, इसीलिए जो है वो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो अलाइनमेंट होता है वो आपको बताना चाहूँगा लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट में क्या होता है? लेफ़्ट अलाइनमेंट में क्या होता है कि हम जो कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं वो आपका लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन की तरफ लिखाता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेफ़्ट अलाइनमेंट में क्या होता है, आपका जो अलाइनमेंट होता है, आपका जो लाइन होता है लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में होता है। मतलब यदि कोई भी आप टेक्स्ट को लिखेंगे तो वो आपका जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखाएगा और ये जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब जो अभी मैं कुछ भी इस लाइन को लिखूंगा वो सभी जो है आप देखेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखा रहा है, तो ये आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेफ़्ट अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपका मैं यदि लिखूँगा, यदि इसके शॉर्टकट की, यदि मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की यदि लिखूँगा तो यहाँ पे जो है वो आपका Ctrl+L होता है। सॉरी, क्षमा करेंगे, Ctrl+L से आप जो है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट लिख सकते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। यदि आप जो है वो कंप्यूटर में कोई यदि परिवर्तन नहीं करेंगे तो वो आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट से मतलब लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन की तरफ दिखाएगा। अब इसका जो दूसरा अलाइनमेंट होता है वो होता है आपका सेंटर अलाइनमेंट। अब ये सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। सॉरी, क्षमा करेंगे, स्पेलिंग यदि गलत है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके जो है वो इसे सही कर सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है कि आप जो है वो किसी भी चीज़ को सेंटर से लिख सकते हैं। यहाँ कह सकते हैं बिगिंस एनी सेंटेंस, बिगिंस एनी
sentence in the middle of the document, in the middle of the document। मतलब ये हुआ कि जो है वो आप किसी चीज़ को यदि आप सेंटर से, यदि आप बीच से कुछ लिखना चाहते हैं तो ये जो है वो आप मिडिल से लिखाएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है वो आपका, ये आपको सेंट्रल अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल वे से वो काउंट करेगा। और इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सेंट्रल अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है आपकी SHORTCUT। शॉर्टकट की जो होती है सेंट्रल अलाइनमेंट की वो होती है स्टूडेंट Ctrl+E, CTRL+E। तो यदि आपको किसी चीज़ को सेंट्रल अलाइनमेंट में लिखना होगा तो आप जो है वो सिंपली जो है वो Ctrl+E प्रेस करेंगे। तो अभी मैं आपको जो है वो ये आपका Ctrl+L लिखा हुआ है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन जो होता है वो आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है और उसको हमको जो है वो अलग अलग अलाइनमेंट में चेंज करना पड़ता है। तो आप यदि सेंट्रल अलाइनमेंट से, क्षमा करेंगे, लेफ़्ट अलाइनमेंट से सेंट्रल अलाइनमेंट में यदि अपना आप टेक्स्ट को परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Ctrl+E प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप Ctrl+E करेंगे, आपने देखा जैसे ही मैंने Ctrl+E प्रेस किया तो उसके द्वारा जो है वो आपका अलाइनमेंट लेफ़्ट से बदल के आपका राइट हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया, सेंट्रल अलाइनमेंट हो गया, उसके बाद जो अलाइनमेंट होता है वो होता है आपका स्टूडेंट राइट अलाइनमेंट। ये राइट अलाइनमेंट क्या होता है? राइट अलाइनमेंट जो होता है वो आपका जो लेफ्ट अलाइनमेंट का उल्टा होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखाता है। और राइट अलाइनमेंट में क्या होता है स्टूडेंट, वो आपका जो सेंटेंस है वो राइट से राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखाता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ लिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट डायरेक्शन जो होता है वो उल्टा होता है लेफ्ट डायरेक्शन का। लेफ्ट डायरेक्शन जो है वो आपका सेंटेंस को लेफ्ट से राइट की तरफ लिखता है, जबकि राइट डायरेक्शन जो है वो आपका जो है वो राइट अलाइनमेंट जो है वो आपका राइट से लेफ्ट की तरफ लिखाता है। और राइट अलाइनमेंट का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है आपका Ctrl+R। राइट अलाइनमेंट का जो शॉर्टकट की होता है SHORTCUT। राइट अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट की होगी स्टूडेंट वो होगी आपकी Ctrl+R। तो ये आपको हो गया Ctrl+S से लेफ्ट अलाइनमेंट, ये आपका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। उसके बाद आपका सेंट्रल अलाइनमेंट होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। उसके बाद जो आपका अलाइनमेंट होता है वो होता है आपका Ctrl+R, ये होता है राइट अलाइनमेंट। तो ये 3 प्रकार के ही मुख्य अलाइनमेंट होते हैं जिसके द्वारा आप ये लिख सकते हैं। मगर एक और अलाइनमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं जस्टिफाई, ठीक है। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत जगह पे किया जाता है, मगर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो करना जानते नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये जस्टिफाई होता क्या है। तो जस्टिफाई ये होता है कि अभी आप देख रहे हैं कि जो बहुत सारा लाइन है, ठीक है, बहुत सारा जो लाइन है वो स्टार्टिंग एक जगह से हुआ है, मगर कोई लाइन जो है वो स्टार्टिंग में ख़त्म हुआ है, कोई लाइन एंडिंग में ख़त्म हुआ है, कोई सही तरीक़ा से नहीं है। तो क्या होता है कि जस्टिफाई जो होता है वो सारे ही टेक्स्ट को एक प्रॉपर वे में अरेंज कर देता है और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप ये जस्टिफाई एक अलाइनमेंट है जो कि सेंटेंस को एक प्रॉपर वे में लिखने में मदद करता है। तो यदि आप किसी भी सेंटेंस को, मैंने आपको एक पहले वाली वीडियो में बताया था कि यदि आप पूरे सेंटेंस को एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+A। तो Ctrl+A से किसी सेंटेंस को आप एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे ही Ctrl+A प्रेस किया तो आपका एक बार में सारा सेंटेंस सेलेक्ट हो गया। अब जस्टिफाई अलाइनमेंट जो होता है उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। तो जैसे ही मैं Ctrl+J प्रेस करूँगा स्टूडेंट, वो जो है वो सारा का सारा जो कंटेंट है वो एक सिस्टमेटिक वे में लिखा जाएगा। अब मैं कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि जो चीज़ भी लिखा हुआ है एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखा रहा है। तो Ctrl+J जो है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो अलाइनमेंट है वो यहाँ से भी होता है। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका सेंटर है, ये आपका राइट है और ये आपका जस्टिफाई है। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट जो होता है उसके द्वारा हम लोग सेंटेंस को एक सेम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो आपका एक होता है। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है MS वर्ड का। अब हम लोग जो है वो जो दूसरा जो फीचर है MS वर्ड का उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और वो है आपका जो है वो एक वो होता है, एक और इम्पोर्टेंट जो ट्रिक है
वो होती है आपकी सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जो है वो कभी कभी हमें किसी मैथमेटिकल फार्मूला या कोई केमिकल फार्मूला यदि हमें लिखना होता है तो उसमें जो है वो हम लोग किसी टेक्स्ट को जब स्लाइटली नॉर्मल टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, या फिर हम जो है वो यदि हमें किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से स्लाइटली बिलो लिखना होता है, यदि नॉर्मल टेक्स्ट से स्लाइटली ऊपर लिखेंगे या फिर नॉर्मल टेक्स्ट से स्लाइटली बिलो लिखेंगे तो उसे हम सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप जो है वो सुपर स्क्रिप्ट में किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो इसका इस्तेमाल हम लोग जो है वो स्लाइटली SLIGHTLY स्लाइटली अपर टू द नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं। मतलब क्या हुआ कि यदि आप जो है वो किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यदि जैसे कि मान लिया जाए कि मुझे एक मैथमेटिकल फार्मूला लिखना होता है जिसे हमें लिखना चाहते हैं a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a+b मैंने लिखा ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट बंद करके मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। तो अब क्या होता है स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा कि जो 2 जो है वो आपका सामान्य वे में, नॉर्मल वे में लिखा रहा है। तो ये नॉर्मल वे में यदि लिखाएगा तो ये जो है वो गलत माना जाएगा, क्योंकि इसे नॉर्मल वे में नहीं, जबकि जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर में लिखा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, आप इसे सिर्फ इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और आप जो है वो इसे जो है वो सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप एक शॉर्टकट की भी लिख सकते हैं, जिसका होता है शॉर्टकट की। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है, वो होती है शिफ्ट कंट्रोल और प्लस। यदि आप शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट को यदि आप प्रेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट को मैं बताना चाहूँगा कि वापस से मैं नॉर्मल लिख देता हूँ। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट कंट्रोल और प्लस। यदि आप शिफ्ट कंट्रोल और प्लस को यदि आप प्रेस करेंगे तो जो है वो कोई भी जो टेक्स्ट है वो आपको नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा जाता है, और फिर से यदि आप शिफ्ट कंट्रोल और प्लस को लिखेंगे तो आपका वो जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट में लिखाएगा। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, यदि आपको किसी भी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में लिखना होगा तो आप जो है वो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल और प्लस को प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो आपका सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो लिख दे रहा हूँ कि आपको जो है वो शॉर्टकट की क्या होती है, SHORTCUT शॉर्टकट की। यदि आप शॉर्टकट की बात करें सुपर स्क्रिप्ट की तो इसकी होती है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस, इसमें जो एक प्लस की जो होती है, ठीक है ना, जो आपका जो है वो प्लस की जो सिंबल होती है, ये वाली सिंबल, ठीक है, ये वाला सिंबल को यदि आप तीनों की को यदि एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। अब मैं आपको जो है वो, अभी मैंने आपको सुपर स्क्रिप्ट के विषय में बताया था जिसका शॉर्टकट की होता था शिफ्ट कंट्रोल और प्लस। अब मैं आपको स्टूडेंट जो है वो आपको MS वर्ड में जो है वो आपको सब स्क्रिप्ट के विषय में बताना चाहूँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सब स्क्रिप्ट होता है वो आपका सब स्क्रिप्ट, क्षमा करेंगे स्पेलिंग गलत हो गई, SCRIPT। सब स्क्रिप्ट जो होता है वो आपको स्लाइटली बिलो टू द नॉर्मल टेक्स्ट होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा SLIGHTLY, ठीक है, स्लाइटली बिलो टू द नॉर्मल टेक्स्ट होता है। सॉरी, क्षमा करेंगे स्पेलिंग हो जा रही है गलती, टू द नॉर्मल टेक्स्ट, स्लाइटली बिलो टू द नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू। यदि आप कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो शॉर्टकट की होगी SHORTCUT, शॉर्टकट की जो होगी आपकी, इसकी आपको होगी कंट्रोल CTRL प्लस, इसके साथ आपको जो है वो कीबोर्ड की इज इक्वल टू की को प्रेस करना होगा। तो यदि आप कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू साइन को प्रेस करेंगे तो आप जो है वो ये शॉर्टकट की जो है वो आप आपका सुपर सब स्क्रिप्ट में लिख देंगे। जैसे कि आपको
मैं बताना चाहूँगा कि H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो आपका केमिकल फार्मूला है, और जिसमें जो 2 और 4 है, जो नंबर है 2 और 4 आपका जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा बिलो में होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 को सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि आपका जो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू, तो कंट्रोल एक कंट्रोल का यदि आप इज इक्वल टू को प्रेस करते हैं तो स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि आपका जो 2 है वो स्लाइटली बिलो चला गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, आप 4 को भी यदि आपको थोड़ा सा नीचे करना है तो क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ आप जो है वो इज इक्वल टू साइन को प्रेस करेंगे। तो अब क्या होगा कि अब जो कुछ भी मैं लिखूंगा उसके बाद वाला सारा लेटर जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल में ही लिखाएगा। तो इसे क्या करना पड़ेगा, फिर से यदि आप कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपका वो जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाएगा। तो ये जो है वो आपको, ये जो बातें थी वो आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के विषय में थी। सुपर स्क्रिप्ट जो होता है वो आपको स्लाइटली अपर टू द नॉर्मल टेक्स्ट लिखाता है, जबकि आपका जो सब स्क्रिप्ट होता है वो आपको स्लाइटली बिलो टू द नॉर्मल टेक्स्ट लिखाता है। अब मैं आपको कुछ और शॉर्टकट की के विषय में बताना चाहूँगा, जैसे कि जो है वो मुझे कुछ फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको जो है वो पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मुझे जो है वो यदि कुछ सेंटेंसेस लिखना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है RAND, रैंड। उसके बाद जो है वो एक जो है वो मुझे एक नंबर ऑफ पैराग्राफ लिखना होता है, और उसके बगल में जो है वो नंबर ऑफ सेंटेंस लिखना होता है। यदि मुझे 4 लाइंस का 4 पैराग्राफ चाहिए होगा तो मैं जो है वो ब्रैकेट स्टार्ट करके इंटर प्रेस करूँगा तो जो है वो आपको 4 लाइन का 4 पैराग्राफ आपके सामने जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आप जो है वो स्टूडेंट बहुत लंबा चौड़ा लाइन जो है वो आप नहीं लिखेंगे, और ये मैंने जो है वो आपको पहले भी जो है वो बताया था। अब यहाँ पे क्या है कि यदि मुझे कुछ वर्ड को खोजना होगा, यदि मैं कुछ चाहते हैं कि यदि मैं कुछ वर्ड को खोजूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है वो, चूँकि साइज काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करके जो है वो मैं इसकी साइज़ को छोटा कर देता हूँ ताकि जो है वो आपको बताने में समझाने में काफ़ी ईजी हो। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो है वो ये जो है वो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और इसकी साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा हो गई है, ठीक है। तो मैं यदि कुछ वर्ड को यहाँ पे खोजना चाहता हूँ, ठीक है, तो खोजने के लिए क्या होता है, यहाँ पे Ctrl+F होता है, ठीक है, और एक और शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। तो Ctrl+F से होता है फाइंड, और Ctrl+H से होता है आपको रिप्लेस। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो Ctrl+H यदि करूँगा रिप्लेस, उसमें जो है वो फाइंड और रिप्लेस दोनों का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं आपको जो है वो Ctrl+H प्रेस करता हूँ। यदि आप कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप जो है वो 3 जो है वो आप टैब आपके सामने नज़र आ रहा है। पहला टैब नज़र आ रहा है फाइंड, दूसरा टैब नज़र आ रहा है रिप्लेस, और तीसरा टैब नज़र आ रहा है गो टू। तो यदि आप स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे 3 शॉर्टकट की का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहला होता है Ctrl+F जो फाइंड के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा होता है आपका Ctrl+R जो कि आपका रिप्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, और तीसरा होता है Ctrl+G जो कि आपका जो है वो गोटो के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है वो कुछ चीज़ को फाइंड करके दिखाना चाहता हूँ। यदि मुझे कुछ खोजना है तो सबसे पहले मान लिया जाए कि यदि मुझे कुछ खोजना है, मैं किसी वर्ड, सबसे पहले किसी भी चीज़ को खोजने के लिए आपका जो कर्सर है वो पेज के टॉप पे जो है वो आपका टॉप पे होना चाहिए, और मैं किसी भी वर्ड को, जैसे कि मुझे जो है वो आपको वर्ड, यहाँ पे कहीं कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा और भी कहीं कहीं वर्ड लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ में वर्ड लिखा हुआ है मैं उसे खोजना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कर्सर को सबसे स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा, और जो है वो मुझे Ctrl+R प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, क्षमा करेंगे, Ctrl+R नहीं, Ctrl+H प्रेस करना पड़ेगा रिप्लेस के लिए। क्षमा करेंगे, Ctrl+H जैसे ही मैं रिप्लेस के लिए करूँगा, क्योंकि Ctrl+R जो होता है वो आपको राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की होता है। तो जैसे ही अपने कीबोर्ड से आप Ctrl+H प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पे 3 शॉर्टकट की आप जो है वो देख सकते हैं, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। मान लीजिए जाए कि मुझे पता करना है कि वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, यदि मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो जो है वो जहाँ जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे मुझे जो है वो वर्ड नज़र आएगा। तो 3 जगह वर्ड लिखा हुआ था,
तो फाइंड का इस्तेमाल स्टूडेंट जो है वो किसी भी वर्ड को डॉक्यूमेंट में खोजने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो है वो फाइंड की बात में बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि रिप्लेस क्या होता है। यदि जैसे कि आप रिप्लेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है फुटबॉल का मैच। यदि आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा तो वहाँ पे जो है फुटबॉल का मैच या क्रिकेट के मैच में क्या होता है कि जनरली 15 खिलाड़ी जो है वो खेलते होते हैं, मगर मैदान में जो है वो 11 खिलाड़ी ही खेलने के लिए उतरते हैं। तो किसी भी कारण से क्रिकेट के या फुटबॉल के मैच में यदि कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है या फिर थक जाता है तो उसका स्थान लेने के लिए जो है वो 12वां 13 या 14वां खिलाड़ी जो है वो वहाँ पे जाता है, तो उसी को हम लोग रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप MS वर्ड में किसी वर्ड को, किसी पुराने वर्ड को किसी नए वर्ड के साथ बदलना चाहते हैं तो वो रिप्लेस के द्वारा हो जाता है, हो सकता है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H का प्रेस, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और यहाँ पे जिस वर्ड को हमको खोजना है वहाँ पे लिखूँगा और जिस वर्ड को हमको बदलना है, मान लीजिए कि जहाँ पे वर्ड था वहाँ पे मैं जो है वो एक्सेल करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, यदि मुझे एक्सेल करना है तो मैं यहाँ पे एक्सेल लिख दूंगा, EXCEL, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, दो ऑप्शन है। यदि मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो जहाँ जहाँ पे वर्ड था वहाँ पे एक्सेल लिखा जाएगा। तो मैं जानकारी के लिए मैं जो है वो थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, और एक मिनट, हाँ, ताकि आप देख सकें। अब सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे एक रिप्लेस करूँगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है वो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो वो यहाँ पे एक्सेल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो आपको एक्सेल हो जाएगा और फिर यहाँ पर भी जो है वो आपको एक्सेल हो गया, एक्सेल हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे जहाँ जहाँ पे जो है वो वर्ड था वहाँ पे आपको जो है वो एक्सेल हो गया। तो यही आपको जो है वो स्टूडेंट आपका जो है वो रिप्लेस का काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट जो है वो जो भी मैं आपको बताया हूँ वो आपको जो है वो समझ में आया होगा। और चूँकि वीडियो जो है वो वर्ड एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसे जो है वो सीखने में बहुत समय लगता है। सामान्यतः ये कोचिंग क्लासेस में जो है वो 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। तो वीडियो बनाने में जो है वो थोड़ी थोड़ी वीडियो जो है वो मैं लगभग 25 मिनट का मेरा जो है वो यही मेरी थिंकिंग होती है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो लगभग मैक्सिमम जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 30 मिनट के बाद जो है वो बच्चे बोर फील करने लगते हैं और वो उतना वीडियो को उतना ध्यान से नहीं देखते हैं। तो आज मैं अपना जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी मैं टॉपिक जो बताया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से यही बात बोलूँगा हमेशा की तरह कि यदि आपको जो है वो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और अब जो है वो मैं आपके सामने जो है वो हर 15-20 दिनों के अंतराल में मैं एक वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा कंप्यूटर से संबंधित, जिसे आप देख करके जो है वो अपना नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं जो है वो अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सदा हमेशा दूसरों की मदद करते रहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं अपना इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।